के स्टाइल पर सायरा फिदा हो गई। उसके जहन से मोहन की तस्वीर जा ही नहीं रही थी। आज पार्टी में कितने अदब से उसने सायरा को डांस के लिए प्रपोज किया था, वो मना नहीं कर पाई। उस छुअन की मदहोशी अब तक उसकी सांसों में घुली थी, पर मन का एक कोना लगातार उसे हिदायत दे रहा था, नहीं, उसे इस तरह किसी की और खिंचाव महसूस करने का हक नहीं बचा है। वो अंतस को हाँ बोल चुकी है। सिर्फ हाँ ही नहीं, उसका और अंतस का रिश्ता अब बहुत आगे बढ़ चुका है। बचपन से जानती है अंतस को। एक मोहल्ला, घरों का एक जैसा रहन सहन, एक जैसे सुख दुख, सब कुछ एक जैसा है उसमें और अंतस में। उसके और अंतस के घर में, परिवार में, उनके आसपास के लोगों में बस एक चीज़ है जिसमें सायरा अपनी बस्ती के सब लोगों से अलग है। वो है उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत, उसका बड़े लोगों जैसे ज़िंदगी जीने का पैशन। उसने वो ज़िंदगी पाने के लिए और अंतस ने उसे यह ज़िंदगी देने के लिए मेहनत भी बहुत की है। जी तोड़ पढ़ाई करने और जाने कितने कंपटीशन देने के बाद दोनों को ऐसी नौकरी मिल गई है कि अब दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, दड़बेनुमा घर से निकल सकते हैं, एक ऐसा घर किराया पर ले सकते हैं जहां 2 कमरे हो, अपनी रसोई और अपना बाथरूम। आज अंतस उसे ऐसा घर दिखाने ले गया। उसे पसंद आ गया तो शादी की तारीख निकाली जाए। शादी हो तो दोनों का वो सपना पूरा हो, वो सपना जो दोनों बचपन से देखते आए थे। और उन्होंने पहली बार तब साझा किया था जब पहली बार अंतस ने सायरा को आई लव यू कहा था। दोनों के घर की हालत लगभग एक जैसी थी। कभी रात में सोते समय बरसात का पानी टपकने से नींद खुल जाने का डर रहता, तो कभी घर का कोई हिस्सा या सामान टूटकर गिरने से चोट लग जाने का, कभी बाबा के पीकर आने पर सामने पड़ जाने पर बुरी तरह पिट जाने का डर, तो कभी रात में सोते समय इस बात की खुंदक कि दूसरे दिन का राशन न होने के कारण स्कूल छोड़कर माँ के किसी काम पर एक्स्ट्रा घरेलू काम के लिए पैसे कमाने जाना है। अंतस के सीने से लिपट गई थी सायरा। उसने मन में उठने वाले सबसे ज़रूरी सवाल पूछा, तुम मुझे ऐसा घर, ऐसी ज़िंदगी देना जहां मैं रात में तेरे सीने पर सिर रखकर दुनिया की सबसे निश्चित नींद सो जाऊं। अंतस ने उसे बाहों में खींच लिया। खूब प्यार करने के बाद वादा किया ऐसी ज़िंदगी देने का। मोहन की न्यू ईयर पार्टी बहुत शानदार है। सायरा को अपनी पूरी 1 महीने की सैलरी खर्च करके खरीदी ड्रेस भी यहाँ बड़ी सस्ती और आउटडेटेड सी लग रही थी। बड़े लोगों की बड़ी अदाई देख देख कर सायरा सोच रही है कि पैसे से केवल ड्रेस, गहने, मेकअप का सामान ही नहीं, आत्मविश्वास भी खरीदा जा सकता है। सुंदर दिखने का सामान और आराम की लाइफ हो तो एटीट्यूड आ ही जाता है। मेरे साथ आएगी सायरा जी? मोहन ने पूछा तो सायरा मोहन के साथ हो ली। आपसे कुछ बात पूछनी है सायरा जी। बैंक्वेट हॉल के एक बेहद ही खूबसूरत अलग कोने में सजी टेबल पर बैठकर सायरा को बैठने का इशारा करते हुए मोहन बोला। यस सर, सायरा बैठते हुए अदब से बोली। आप मुझे सर न कहा करें सायरा जी। दरअसल में मोहन थोड़ा संकोचाया। अपने ऑफिस के हेड बॉस को सर न कहो तो क्या कहूँ? सायरा संकोचाई से बोली। सायरा जी, मैं जानता हूँ कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हम अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए। बस इतना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात पसंद न भी आए तो आप बुरा न माने। मोहन इतना कहकर सायरा की प्रतिक्रिया देखने के लिए खामोश हो गया। जी कहिए, मैं वादा करती हूँ कि आपकी बातों का बिना बुरा माने जवाब दूंगी। सायरा का दिल धड़कने लगा। सायरा जी, हर इंसान अपने ख्वाबों में एक तस्वीर लिए घूमता है, और जब वो तस्वीर उसे दिख जाती है तो उसे प्यार हो जाता है।
आप वही तस्वीर है जिसे मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा है। जिस दिन आपको पहली बार देखा उसी दिन लगा था, पर मुझे आपसे अंतस ने मिलाया, ये बताकर कि आप उसकी मंगेतर है। इसलिए मैंने अपने दिल की बात आपकी ओर से हटाने की भरसक कोशिश की। पिछले 6 महीनों से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, पर मोहन ने अपना वाक्य अधूरा छोड़कर सायरा के चेहरे के भावों का तोला। सायरा खुश नजर आई। सायरा के चेहरे के भाव पढ़कर जैसे मोहन का हौसला बढ़ गया। उसने अपनी अधूरी बात पूरी की। सायरा जी, कल मैंने एक फिल्म देखी जिसमें कहा गया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे बता जरूर देना चाहिए। तो मैंने अपने दिल की बात आपसे कह देने का फैसला किया। खुशबूदार डिनर और ड्रिंक से बड़ी खूबसूरती के साथ टेबल सजाई जा चुकी थी। दोनों डिनर कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था और दोनों के बीच की खामोशी टेबल के बीच में सजे खूबसूरत गुलदस्ते के साथ बातें कर रही थी। सायरा की पलकें झुकी थी। उनमें खुद पर गरूर, खुशी और अमसंज के भावों का उतार चढ़ाव था। उठने से पहले मोहन ने एक खूबसूरत सी डिब्बी उसके ओर बढ़ाई और एक बार फिर अपने दिल की बात कही। सायरा जी, अगर आपको मेरा शादी का प्रस्ताव मंजूर हो तो कल ये अंगूठी पहन कर आइएगा। बस अपने फेवर में एक ही बात कहूँगा, भला की खूबसूरत है आप, और जो चीज़ जितनी नायाब और नाजुक होती है उसे इतनी ही हिफाजत से रखना चाहिए। मैं आपको वो हिफाजत दे सकता हूँ। मोहन के जाने के बाद सायरा ने डिब्बी खोली। चमचमाती महंगे डायमंड रिंग देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। शादी इतने दाम दुम से हुई कि उसे देखकर बस्ती में सबकी आंखें चौंधिया गई। ये बात अलग थी कि सोने की चमक से चौंधियाई सायरा की आंखें फिर कभी अंतस की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2 साल बीत चुके हैं। सायरा को मोहन के हाईफाई सोसाइटी में बने शानदार 3 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत हो गई है। बहुत जल्द उसने मोहन की सोसाइटी में रहने और जीने के तौर तरीके सीख लिए। मोहन के कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई कभी नहीं जान पाया कि सायरा का बचपन कहाँ और कैसे बीता। ये बात अलग है कि सायरा को सुकून वाली नींद का सपना एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। कभी कोई पार्टी होस्ट करने का टेंशन तो कभी मोहन को सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती, कभी वो मीटिंग से लेट नाइट फिकर आता। ऐसे में रोमांटिक तो होता है, पर अपना मतलब पूरा होने के बाद ऐसे बिदकता है जैसे वो उसे खा जाएगी। मोहन की किसी क्लाइंट के साथ नजदियों का शक कभी दोनों के बीच साया बन जाता है, पर दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मोहन की दी हुई लग्जरी लाइफ, बड़ा घर और शानदार पार्टीज का संभाल लेने का हुनर सायरा सीख चुकी है, और सायरा की यह खूबी अब मोहन की आदत बन चुकी है। ऐसे ही एक बिजनेस पार्टी होस्ट करते हुए उनकी मुलाकात हुई जोग्या से। पार्टी की शान था वो। जब उसने सायरा को डांस के लिए प्रपोज किया और वो मना करने लगी तो मोहन ने इशारा किया कि ये एटिकेट्स के खिलाफ है। जोग्या ने अपने हाथ उसकी कमर पर कस लिए। जलन हो रही है इस ट्रांसपेरेंट जॉर्ज साड़ी से जिसे आपकी खूबसूरती बयां करने की किस्मत मिली है। डांस करते हुए उसे हॉल से सहलाते हुए जोग्या ने अपने होठ उसके कान से सटाते हुए कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि सिर से पैर तक सिहर उठी सायरा। उसने पलके उठाकर थोड़े गुस्से से देखा तो जोग्या ने दिल पर हाथ रख दिया। उफ, ये अद्दा, कुछ गलत कहा हो तो गुस्ताखी माफ़ करिएगा। फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, कल मेरा रिजॉर्ट देखने आइएगा। पेंटिंग्स के बड़े खूबसूरत कलेक्शन बनाए हैं मैंने। दिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ जितनी सुंदर और नाजुक होती है उसे इतनी ही खूबसूरती से सजाना आता है मुझे। जाते समय उसने एक डिब्बा खोला। आपके गले में खिलने से अच्छी किस्मत उसकी हो ही नहीं सकती, कहते हुए
उसने बेशकीमती नेकलेस सायरा के गले में पहना दिया। बेडरूम में आई तो सोच रही थी कि मोहन कितना गुस्सा होगा। तब वह भी खूब सुनाएगी कि पहल तो उसी ने की थी। उससे यह भी कहने का मौका मिलेगा कि देखा, शक्की मैं ही नहीं हूँ, दिल जलता ही है पार्टनर के किसी और के साथ नज़दीकियाँ देखकर। पर जैसा उसने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि नशे में धुत मोहन ने उसे बाहों में कस लिया। मानना पड़ेगा तुम्हारे हुस्न को, एक ही मुलाकात में जोगिया ने तुम्हें इतना बेशकीमती नेकलेस और मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। रियली यू आर माई लकी चार्म। सायरा को झटका सा लगा, कहीं मोहन अपनी तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहा है। मोहन मुंह फेर कर सो गया, पर नींद सायरा की आंखों से कोसों दूर थी। कई चिंताएं मन मथ रही थी। उसे अंतस और अंतस के साथ देखा। उसकी बाहों में सुकून से सोने वाला ख्वाब बहुत याद आ रहा था। उसे पता था प्यार का ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा।